अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नायता पटेल समाज न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आज मैं कालोदिया आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये जो हमारे हाजी मरहूम हाजी रहमत अली साहब का जो परिवार है हवन खेड़ी गांव से जो ये 70 साल पहले आए थे और इस परिवार ने जो समाज को 40 साल पहले राह दिखाई है कि जो आज हम 10-12 साल से जो मेहनत कर रहे हैं कि शादी ब्याह में पैसे बचाओ या जो चेहलम वगैरह ये काम बंद करें जो शरीयत में नहीं है, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह इस परिवार ने पहले ही कर दिए और इतनी तरक्की की अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बड़ा बेनिफिट भी इन्होंने समाज के सामने दिखाया और समाज ने देखा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये परिवार पूरी तरह शिक्षित है और इसमें ये हमारे सर है असलम और इन्होंने स्कूल भी डाल रखा है, ये पढ़ाई शिक्षा का भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये उन्नत टेक्निकल खेती करते हैं। तो आइए आप इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने इनके परिवारों ने इस तरीके का समाज को उल्लेखित जो काम किया है। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम। गांव कालियादे महल से मरहूम हाजी रहमत अली पटेल का है परिवार, जिसमें हाजी कादर पटेल, हाजी बहादुर अली पटेल, निजाम पटेल, बाबा वारसी, हाजी सफ़ी पटेल, अजीज पटेल, कयूर पटेल और एहसान पटेल, ये सातों भाइयों ने मिलकर आज से 40 वर्ष पूर्व नायता समाज में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने का काम शुरू किया था। समाज में सबसे पहले बिना डीजे बाजे बैंड बाजे की शादी करना शुरू किया था। समाज में पुराने समय में 3 दिन में शादियां हो रही थी, उसे 1 दिन में आयोजित करने का काम किया था। उसके बाद समाज में निरंतर मृत्यु भोज हुआ या अनेक छोटी मोटी जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का हर संभव प्रयास हमारे परिवार के द्वारा किया गया और यह प्रयास लोगों को कहकर नहीं बल्कि खुद के घर से शुरू किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि छोटी से छोटी चीज जैसे सगाई में 1 या 2 लोगों का जाना, आना गोना हो तो उसमें भी 1-2 लोगों का जाना, तो हर प्रकार की सामाजिक सुधार के प्रयास हमारे परिवार में पिछले 40 वर्षों से हो रहे थे। और आज हम वर्तमान परिवेश में लॉकडाउन की स्थिति में भी देख रहे हैं कि हमारी शरीयत के हिसाब से सुन्नत तरीके से शादियां बहुत कम लोगों में आयोजित हो रही है और काफी अच्छे तरीके से सफल हो रही है। तो समाज अब सही दिशा में चल रहा है। जिस प्रकार से हम शासन प्रशासन से डरकर या अन्य प्रकार की महामारी से डरकर ये काम कर रहे हैं, शायद यह कार्य अगर हम अल्लाह से डरकर करते तो अल्लाह और भी खुश होता। और हमारा परिवार, मैं गर्व करता हूँ कि हमारे परदादा जी हाजी मरहूम रहमत अली पटेल साहब ने हमें बहुत अच्छी चीज से नवाजा और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी मंच पर आकर बोल सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हम समाज को उन कामों के बारे में बता सकते हैं। तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी इसका सहयोग करते हैं। और हमारे परिवार में शिक्षा के साथ साथ सबसे अच्छा काम कृषि कार्य में टेक्नोलॉजी के द्वारा आलू प्याज लहसुन का बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और खुद की ज़मीन के साथ साथ पूरा परिवार किराए की ज़मीन भी लेकर लगभग 1500 से भी अधिक बीघा में आलू प्याज लहसुन का रकबा लगाता है। तो खेती हमारा एक मुख्य रोजगार का अवसर है और अब आगे के लिए हमारा परिवार इन कार्यों को करता आ रहा है। तो समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको हमने शुरू से नष्ट करने का प्रयास किया था और लोगों को कहकर ना बल्कि खुद शुरुआत की, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। और घर से ही सारे काम आयोजित किए, घर में ही सुधार किया और इंशाअल्लाह उसका हमें फायदा भी मिला। और रहा सवाल अब शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं नायता पटेल समाज से विगत पिछले संगठनों से अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से पिछले 5 वर्ष से जुड़ा हूँ, जिसमें अनेक सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। लेकिन मैंने पिछले वर्ष नायता पटेल समाज में समाज के वरिष्ठ लोगों से मिलकर उनके सहयोग से और समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़कर नायता पटेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें पिछले वर्ष जून 2019 में समाज के प्रतिभावान कक्षा 10वीं और 12वीं और नेशनल प्लेयर, उसी के साथ हाफिज और आलिम लोगों का भी हमने सम्मान किया था। तो मेरा यह मानना है कि समाज में दीन और दुनियाई तालीम की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। अभी आपके और भी जो सामाजिक स्तर पर प्रोग्राम बन रहे हैं और आप जो पिछले वर्ष भी आपने प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया था, आगे आपके और सामाजिक स्तर पर क्या प्रोग्राम है? इंशाअल्लाह इस बार भी समाज के अनेक वरिष्ठ लोगों से चर्चा की गई है और इस बार का जो प्रतिभा सम्मान होगा
संभवतः लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ये जो महामारी चल रही है तो प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। आने वाले 2-3 महीनों में समाज के अंदर एक बहुत ही विस्तृत आयोजन होने वाला है। प्रतिभा सम्मान के नाम से आयोजन किया जाएगा और समाज के नायता पटेल की जितनी भी आवाम है, इसमें से जितने भी युवा प्रतिभाशाली जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं वे लोग भी जो शिक्षा के क्षेत्र में तालीम तो हासिल कर चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, तो ऐसे सभी लोगों का जिन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य किसी भी क्षेत्र या किसी भी डिग्री को हासिल किया है, तो उसके लिए उनका हम सम्मान प्रतिभा सम्मान के माध्यम से करेंगे और जल्द ही ऐसा आयोजन एक विशाल तरीके से होगा। और उसी के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम भी अब आने वाले हैं, तो इन परिणामों के आधार पर 75% से समाज में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का भी प्रतिभा सम्मान किया जाएगा। और यह जो आयोजन इस बार होगा ये राज्य स्तर पर होगा। हमारे उज्जैन में कालिदास एकेडमी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा राजकीय बना हुआ ऑफिस है, तो उसी पर हम बहुत शानदार तरीके से समाज का कार्यक्रम आयोजित करेंगे शासकीय परमिशन लेकर। और जल्द ही जब ये महामारी समाप्त होगी तो इसमें विशाल आयोजन समाज के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किया जाएगा और हमारी समाज के बच्चे आगे बढ़कर हमारे समाज का और उनके परिवार का नाम रोशन करें, इसी दुआ और कामना हम सभी के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्हीं 7 भाइयों में से इनके मुकाम अलग अलग घर हैं और मैं जो यहाँ बैठा हूँ उसमें ये हाजी गरीब पटेल साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं इन्होंने भी अभी ये राम कालोदिया की मस्जिद कमेटी के सदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे तारुफ ये थोड़े इनके विचार जानिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं कालिदा गांव से हाजी गरीब पटेल सदर मस्जिद सदर। मैं आप सभी भाइयों से जितने भी अपने पटेल साहब है उन सभी से गुजारिश है कि जितने फिजूल खर्चे पे रोक लगाई जाए उस पे आपको सभी को फायदा होगा और लाभ होगा। हम नहीं सभी मिलके इस समाज को कैसे भी आगे बढ़ाना है और ये समाज बहुत पिछड़ती जा रही है फिजूल खर्ची के पीछे, और बाकी काम सब अच्छा करें, खेती का भी बढ़िया करना चाहिए और सभी को मिलकर हम जो काम कर रहे हैं उस काम में भी सहयोग करना चाहिए। हमें अब 40 साल हो गए अभी तक इस बात को हम फिजूल खर्ची की रोक लगाते अभी तक लोग हमारे साथ नहीं आए, लेकिन ये डाउन लाख लगा तो लोगों ने शादी भी करी, सब कुछ करा, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर के फरमान के मुताबिक शादी हो रही है और यही करते रहो। हमारा कहना मत करो लेकिन हुजूर का तो कहना करो, कम से अपने नबी का कहना करो। यही मेरी आप सभी भाइयों से दरख्वास्त है। भाई अभी जो लॉकडाउन की वजह से जैसे मजबूरी वैसी समझिए आप कि 5 आदमी से ज्यादा निकाह करने नहीं गए, तो उसका नतीजा ये लगा कि कई लोगों के 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए बच गए। तो अब अंदाजा लगाइए कि इससे बहुत काफी मात्रा में शादियां हुई है और समाज के करोड़ों रुपए बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना अगर अब इस दिशा में हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग जो राजनीति से जुड़े सोशल वर्कर या हमारे गांव की जो मस्जिद कमेटी के लोग ये इस दिशा में कि लोकल स्तर पर अपने जुमे की नमाज में नमाज बाद या अपने स्तर से इस तरीके का दिमाग बनाएं कि हम यदि इसी तरह 2-4 साल और अगर हमने कम खर्च में शादी कर ली, ऐसे 5 थोड़े लोग ले गए और उधर से भी थोड़े बुला लिए, दहेज भी कम देना शुरू कर दिया, तो अभी कुछ इसी गांव में एक शादी हुई है उसमें 5 लोग शादी में गए थे बारात में और उधर से भी 2 ही लेने आए थे और वो खाना भी नहीं कर पाए थे समाज का पूरा जो करते हैं, तो उनके 2 लाख रुपए बचे। मैं बता दूं कि उनकी जमीन 4-5 बीघा ही है और वो 2 लाख रुपए कहीं कर्ज लेके करते, ये करना पड़ता उन्हें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने ये फसल जो बोना थी उनको सोयाबीन की, तो कर्जा लाना पड़ता, तो जो पैसे बच गए अल्हम्दुलिल्लाह उन पैसे से उन्होंने फसल बो दी और अंदाजा लगाइए उनकी एक आधा बीघा जमीन बिक सकती थी इस हिसाब से, क्योंकि 2 लाख रुपए वो कहाँ से देते भाई, इतनी थोड़ी फसल होती 4-5 बीघा जमीन में। तो भाई ये चैनल का और अपनी नायता पटेल पंचायत का और ये हमारे हाजी साहब का कहना जो काम अभी हम करना चाहते हैं ये परिवार 40 साल पहले कर चुका है। हाजी रहमत अली पटेल साहब जो वहां से आए थे हबनखेड़ी से, उन्होंने उनके यहाँ 7 बेटे हैं और ये 7 बेटे संगठित होके इनके वालिद साहब की बात इन्होंने मानी कि साल भर में अगर हम इस बेजा काम में जाएंगे, मौत मैयत में फालतू जैसे तीजे में जाओ तो इतना पैसा लगता है, तो सारा पैसे का कैलकुलेट किया तो इन्होंने ये फालतू जाना बंद कर दिया, ना बुलाना न जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो तरीके से शादी की
इस परिवार ने वो काम किया है कि आज ये 1500 बीघा जमीन में इतनी उन्नत खेती करता है। ये जमीन रेंट पर लेते हैं, 100 बीघा 200 बीघा के प्लांट, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके खुद के वेयर हाउस बने हुए हैं। ये काम कम जमीन से किया था, कम जमीन थी रहमत अली पटेल के साथ। आज इतने बड़े मात्रा में इनके पास बड़ी मात्रा में जमीनें हैं और बड़े बड़े गोडाउन बने। ये सिर्फ समाज में ये फालतू खर्चा बचाने की वजह से हुए हैं, वरना हम दिखावे का काम करते हैं तो फिर अन्य समाज से हम प्रतिस्पर्धा नहीं ले सकते हैं, और आज का खर्च बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल के क्यों ना काम करें। अगर हम किसी भी फिरके के हैं तो हर फिरका नबी को तो मानता ही है, तो जब नबी को मानता है तो अल्लाह के नबी ने जो ये कम खर्चे के काम बताए हैं तो वो हम उस पर चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी सर असलम सर को दे रहा हूँ, तो इनकी थोड़ी बात सुने, और धन्यवाद इन सबका कि इन्होंने चैनल के माध्यम से इन्होंने समय दिया और आप सब लोगों को इन बात से रूबरू कराया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूसुफ आजम साहब का। हम सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे परिवार को इस काबिल समझा और हमारे परिवार का जो सुझाव और मैसेज है और जो बात है, जो अच्छी कार्य शुरू किए हैं उनको समाज तक फैलाने का काम इनके द्वारा किया गया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही समाज में ऐसे ही अच्छे विचार और अच्छे कामों को